फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लोमिसेवेट जो लिक्विड आता है, क्लोमिसेवेट जो लिक्विड आता है ईस्टर कंपनी का ये लिक्विड आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल एंड आयरमेक्टिन। देखो क्लोमिसेवेट आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए। वैसे पशु के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एक पशु के लिए अच्छी डिवर्मिंग है यदि आप इसका उपयोग कराते हैं। चाहे आपका पशु चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो। भेड़ बकरियों में तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। गाय भैंस है, बड़े पशु हैं, उसके अंदर भी सबसे बेस्ट रिजल्ट है यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोजासेंटल भी आता है, साल्ट में आयरमेक्टिन, दो साल्ट मिले हुए होते हैं। तो ये पशु में क्या काम करता है इसके बारे में आपको शॉर्ट बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ हर वेटरनरी की जितनी प्रोडक्ट, लिक्विड या दवा, मेडिसिन, इंजेक्शन या बीमारियां, घरेलू नुस्खे सभी आपको इस चैनल पर दिए जाते हैं। तो वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ। अब देखो क्लोमिसेवेट है, ये आप अपने पशु में जिस प्रकार से लिक्विड आता है, ये इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी और बाहरी परजीवी, यदि आपके जो पशु हैं उनके पेट के अंदर यदि कीड़े हैं, आंतरिक कीड़े हैं, उसकी वजह से यदि दिक्कत है तो भी बेहतर रिजल्ट मिलता है। साथ में एक्सटर्नल पैरासाइट जो बाहरी परजीवी हैं, जैसे जू है, चिचड़ है, किलनी है, शरीर के ऊपर जो लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पशु कमज़ोर रहते हैं। जिन या इंटरनल व एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं उसकी वजह से एक तो पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, पशु कमज़ोर रहता है, पशु में कई तरह की जो प्रोटोजोआ जनित या कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, और दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ती, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु में बार बार डायरिया, दस्त होता है। तो इस तरह की स्थिति से यदि आपको बचना है तो आप अपने पशुओं को ये ज़रूर दें। इससे क्या होता है कि ये देने के बाद में पशु में इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट हैं वो किल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपका पशु मोटा तगड़ा होगा, वजन भी बढ़ेगा, भूख अच्छी लगेगी पशुओं को, और दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी। साथ साथ में जो पशु कमज़ोर रहते हैं, बार बार बीमार होते हैं, वह बीमार नहीं होंगे। और जिन पशुओं के डायरिया, दस्त या पाइका रोग से ग्रसित हैं, जो अखाद्य वस्तुएँ खाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उससे भी आप अपने पशुओं को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ साथ में आपके पशुओं में कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो आप इस लिक्विड का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में इस तरह के लिक्विड मिलते हैं। तो यदि आपको क्लोजासेंटल और आयरमेक्टिन साल्ट का उपयोग करना है तो अब इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 10 kg है या जिन भेड़ बकरियों का वजन 10 kg है तो उन्हें 3 ml, 5 kg है तो 1.5 ml आपको ओरली यानी किसी सिरिंज की सहायता से भर करके आप उसको ओरली दे सकते हैं। 20 kg है तो इस तरह से 6 ml, 30 kg है तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि आपको 10 ml तक आप इसका उपयोग अपनी जो पशु हैं उनमें कर सकते हैं। जो बड़े पशु हैं 300 से 400 kg तक पशु हैं उनको आप 100 ml की जो वायल आती है उसको एक साथ 100 ml 1 लीटर में इसकी वायल उपलब्ध होती है, तो आप उसको डायरेक्ट 100 ml आप उन्हें सुबह खाली पेट, ये देना कैसे है? सुबह खाली पेट देने के बाद में, ये लिक्विड देने के बाद में 2 घंटे तक पशु को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। 2 घंटे बाद में आप अपने पशु को सूखा चारा दे सकते हैं, और बाद में आप अपने पशु जो देते हैं वो देते रहें। इस बात का ध्यान में रखना है, सुबह सुबह खाली पेट इसको देना है। बड़े पशु हों उनको भी दे सकते हैं। रही बात ये प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी ये सेफ़ है, यानी प्रेगनेंसी सेफ़ है। साथ साथ में पशु में कई तरह की जो इन्फेक्टेड होते हैं, जिस प्रकार से छोटे पशु उनके नाक से पानी, आँखों से पानी, मुंह से लार या डिस्चार्ज आता रहता है, नाक से गाढ़ा पीला, इस तरह की दिखते हैं, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे छोटे बड़े सभी में आप इसका ये रख सकते हैं। इस तरह के लंग वरंग्स हैं उसमें दिक्कत हो जाती है, पशु खांसी आ रही है, तो वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहता है। वैसे लास्ट स्टेज है प्रेगनेंसी, जिस प्रकार से उस स्थिति में आप इस तरह की को उपयोग न करें, और शुरुआती स्टेज में प्रेगनेंसी स्टेज है उसमें आप उपयोग न करें। मीडियम साइज़ में आप उपयोग कर सकते हैं। वैसे प्रेगनेंसी पशुओं के लिए सेफ रहता है, नुकसान आपके पशु में करता नहीं है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।